हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल बी ज्योमेट्री मास्टर विद रितु में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमने बात करी थी कल किसकी, एग्जाम्स की, यानी कि यूक्लिड हमारे पास जो 9th क्लास है उसकी जो हमारे पास यूक्लिड ज्योमेट्री है उसका जो हमारे पास कहते हैं एग्जाम्स है उसके अंदर कुछ पोस्टुलेट्स है। तो कल हमने बात करी थी एग्जाम्स की, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, पोस्टुलेट्स की। जैसे हमने बताया था कि कितने होते हैं हमारे पास, 7 क्या होते हैं एग्जाम्स होते हैं जो हमारे पास ओवरऑल मैथ के अंदर क्या काम आते हैं, काम आते हैं, यूज होते हैं। और ये हमारे पास जो पोस्टुलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, जो ये हमारा ज्योमेट्री सेक्शन होता है ना, ज्योमेट्री मैथ्स का जो ज्योमेट्री सेक्शन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, काम आते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पोस्टुलेट्स होते क्या हैं। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं हमारे पास, मैंने बताया था ये एक तरीके से अभिधारणाएं होती है। ठीक है, जो हमारे पास यूक्लिड थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया था, इसको इसको क्या किया था, ऐसे ही मतलब सत्य मान लिया था हमने। और इसके ऊपर ये हमारे पास जो पूरी ज्योमेट्री होती है ना उसके अंदर क्या होता है, लागू होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर मैंने पिछली वीडियो में जेम्स के बारे में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको जेम्स और पोस्टुलेट्स दोनों का पता चल सके अच्छी तरीके से। कौन कौन से जेम्स होते हैं जो हमारे पास पूरे मैथ के अंदर जो है ना उनने माने थे यूक्लिड जी ने, जो पूरे मैथ के अंदर हमारे पास काम आते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम किसकी, पोस्टुलेट्स की। तो देखिए, पहला हमारे पास कहते क्या होता है, हमारे पास यूक्लिड्स जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कितने होते हैं हमारे पास यूक्लिड्स पोस्टुलेट होते हैं ना, वो कितने, उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा था, 5 दिए थे, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास था, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये कह रहा है कि पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, पहला पोस्टुलेट कहता है कि 2 पॉइंट होते हैं ना हमारे पास, यानी कि 2 पॉइंट होते हैं, ये वाला मान लेते हैं एक और एक ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन बनाई जा सकती है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब कर्वीलिनियर तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन हम एक ही बनाई जा सकती है 2 पॉइंट से होते हुए। जैसे इस तरीके से हमने कोई बना दी, जैसे 2 पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इससे क्या बनाई जा सकती है, सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है। एक पॉइंट से तो हम कितनी भी लाइनें बना सकते हैं, जैसे ये देखिए, इस पे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, तो ये कितनी भी बन सकती है। यहाँ पे भी इस तरीके से कितनी भी लाइनें बन सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि उन्होंने कहा है कि 2 पॉइंट होते हैं ना, उनसे सिर्फ क्या होती है, एक लाइन बन सकती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं हम। सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं, इसमें क्या कहा है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी फर्दर प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली। ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास जो भी ये कोई भी एक लाइन होती है, टर्मिनेटेड लाइन, यानी कि इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं ना, उसको बोलते हैं टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं, यानी कि जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसको आगे और पीछे जो है ना, मतलब दोनों तरफ से इनफाइनाइटली क्या होता है, इंक्रीज किया जा सकता है। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं दोनों साइड में इस तरीके से। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास कोई भी लाइन होती है जिसके 2 पॉइंट होते हैं, टर्मिनेटेड होती है, उसको क्या करते हैं हम, इनफाइनाइटली रूप से क्या है, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं, देखिए आगे हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। जो हमारे पास यूक्लिड जी है, हमने थर्ड पोस्टुलेट दिया था, उसकी बात करते हैं। तो थर्ड हमारा कौन सा है, सर्कल कहते, कैन बी कहते, ड्रॉन कहते, विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये क्या कहना चाहता है कि हमारे पास कहते हैं, यानी कि कोई भी पॉइंट होता है, जैसे कोई भी सेंटर पॉइंट है, इसको मानते हुए क्या करते हैं हम, इसके कोई भी कंपास लेते हैं, जैसे कंपास से क्या करते हैं, या तो इसको हम रेडियस मान सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि इससे हम कोई भी, जैसे रेडियस हो गया, कोई भी सेंटर है, ठीक है, ये रेडियस है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्कल बना सकते हैं। हालांकि ये एक सर्कल नहीं बना, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है, इससे कोई रेडियस है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्कल बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी सर्कल बनाते हैं, किसी भी साइज की हमारे पास रेडियस होती है, तो उससे क्या कर सकते हैं, हमें क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट दिया था उन्होंने। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट की बात करेंगे कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहे हैं कि जो राइट एंगल जितने भी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि हम कोई भी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई हमारे पास राइट एंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल होता है, ये कोई हमारे पास क्या, तो दूसरा
जैसे कि ये लगा लीजिए, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। राइट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और राइट एंगल होता क्या है हमारे पास, कहते जब हम एंगल्स की बात करेंगे तो मैं बताऊंगी कि राइट एंगल होता क्या है। एक्चुअल में थोड़ा सा राइट एंगल क्या होता है, जब हमारे पास दो लाइनें होती है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है ना, जैसे एक ये लाइन हो गई और ये इसके दूसरे के ऊपर एकदम स्ट्रेट होती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या कहते हैं, 90 डिग्री एंगल हो जाता है, ठीक है। जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तब हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए, तो देखिए हम बात करते हैं किसकी, थर्ड हमारा जो फिफ्थ जो पोस्टुलेट है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ पोस्टुलेट कौन सा होता है, देखिए तो हमारे पास कहते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं फॉलोइंग ऑन द अदर स्ट्रेट लाइन other two straight lines, ठीक है, make the interior angle on the same side of and taken together less than two right angles, then the two straight line is produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than two right angles। ये कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास फिफ्थ पोस्टुलेट है ना, जो यूक्लिड ने दिया था, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जब हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ कि जैसे हमारे पास के तो दो ये लाइनें होती है, उसके ऊपर ये थर्ड जो है ना, इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, कोई भी स्लैंटिक लाइन गिरती है, ठीक है। इस तरीके से आप मान लेते हैं कोई भी स्लैंटिक लाइन गिरती है इस तरीके से, यानी कि ये हमारे पास क्या है, टू स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ठीक है, टू स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से। और इसके ऊपर कोई भी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन गिरती है। तो इसके ऊपर क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन गिरती है। तो ये जो है ना, ये कह रहे हैं कि ये जो है ना कहीं मिल जाएंगे जाके। और ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उससे छोटा बनना चाहिए। दोनों साइड में क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल से क्या बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरफ झुकी हुई होती है, यानी कि 90 डिग्री से जिस तरफ एंगल कम बनता है ना, उस तरफ जाके इनफाइनाइटली रूप से ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो चलिए, हमने बात करी है पोस्टुलेट्स की। हमारे पास कितने होते हैं, 5 पोस्टुलेट्स होते हैं, तो उनकी बात करी हमने। तो ये जो है ना हमारे पास कहते हैं इस तरीके से लाइन बना रखी है, 2 लाइनें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लेके आती रहती हूँ। थैंक यू।